ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तमिलनाडु में सरकार बनने के सिर्फ 2 दिन बाद ही शुरू हो गया बड़ा राजनीतिक खेल? क्या AIADMK के बागी विधायक अब सीएम विजय के साथ जाने वाले हैं? और आखिर फ्लोर टेस्ट से पहले इस मुलाकात के पीछे क्या है असली वजह? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार यानी कि 12 मई को AIADMK के बागी विधायकों से मुलाकात की और इसके बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि AIADMK के करीब 30 विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले विजय की ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखी जा रही है। तमिलनाडु में 10 मई को नई सरकार बनने के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK ने पहली बार चुनाव लड़कर सत्ता हासिल की और अब सरकार बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा में अपना बहुमत मजबूत रखना है। इसी बीच मंगलवार 12 मई को हुई एक मुलाकात ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने AIADMK के बागी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान अटप्पादी के पलानीस्वामी यानी कि EPS के विरोधी नेता CV षणमुगम ने साफ कहा कि उनका गुट TVK सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में AIADMK का प्रदर्शन काफी ज्यादा उम्मीद से खराब रहा। पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 47 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। इसके बाद पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। कई विधायक खुलकर EPS की रणनीति और नेतृत्व पर नाराजगी जताने लगे। अब खबर है कि करीब 30 विधायक बागी खेमे में माने जा रहे हैं। ऐसे में विजय से उनकी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री विजय के पास अभी सरकार बचाने के लिए जरूरी संख्या मौजूद है, लेकिन अगर AIADMK के बागी विधायक भी समर्थन दे दे तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। खासकर आने वाले फ्लोर टेस्ट में यह समर्थन बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो विजय सिर्फ सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का पूरा पावर बैलेंस बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं। CM विजय का अलग अंदाज। इसी बीच विधानसभा के अंदर भी विजय का अलग अंदाज देखने को मिला। TVK विधायक JCD प्रभाकर को तमिलनाडु विधानसभा का स्पीकर निर्विरोध चुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय ने सदन को संबोधित करते हुए लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं पर लंबा भाषण दिया। विजय ने ब्रिटेन की पुरानी संसदीय व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बताया कि पुराने समय में स्पीकर को राजा के सामने संसद का फैसला सुनाना पड़ता था। उस दौरान में राजा के पास मृत्यु दंड तक देने की ताकत होती थी और कई बार स्पीकरों को भारी सजा भी भुगतनी पड़ती थी। विजय ने यह भी कहा कि इसी वजह से एक पुरानी परंपरा शुरू हुई थी जिसमें नया स्पीकर प्रतीकात्मक रूप से कुर्सी पर बैठने में हिचकिचाता था और फिर सदन का नेता तथा विपक्ष का नेता उसे पकड़कर कुर्सी तक ले जाते थे। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ये परंपरा आज भी लोकतंत्र की ताकत और जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाती है। अपने भाषण में विजय ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। उन्होंने विधानसभा को लोकतंत्र का दिल बताते हुए कहा कि सदन को जनता की आवाज के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन विधानसभा के अंदर दिए गए इन लोकतांत्रिक संदेशों के बीच बाहर चल रही राजनीतिक हलचल अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या AIADMK में बड़ी टूट होने वाली है? क्या बागी विधायक TVK में शामिल हो सकते हैं? और क्या विजय आने वाले यानी कि CM आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभर सकते हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है तमिलनाडु की राजनीति अब तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री विजय की AIADMK के बागी विधायकों से मुलाकात ने तमिलनाडु की राजनीति में नए संकेत दे दिए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले बढ़ती ये नजदीकियां आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकती है।